हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, आज हमारे हरियाणा के हम कुछ करेंगे व्यक्तित्व जो 2020 में काफ़ी प्रसिद्ध रहे। और इस क्लास में से आपके पास 2 या 3 प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। तो एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल हम, और जो पहले हमने किए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एचटेट में कई पेपर्स में मैंने देखा है कि ये आ रहा है जो हमने पिछली क्लासों में किया। तो हमारे हरियाणा के व्यक्तित्वों को आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला ही है हमारा विनेश फोगाट। काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, आप जानते भी हैं। गीता और बबीता फोगाट के बाद ये विनेश फोगाट खेल में काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। इनको जो अवार्ड मिला, राजीव गांधी खेल रत्न। अब याद रखना कि राजीव गांधी या सिर्फ खेल रत्न आप याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है भारत का, जबकि हरियाणा में भीम पुरस्कार है। रवि दहिया, साक्षी मलिक, इनको मिला है अर्जुन अवार्ड। और दोनों का संबंध, जैसे साक्षी मलिक हैं आप जानते हैं रेसलिंग से हैं, रवि दहिया कबड्डी से हैं, अनीता कुंडू जो माउंटेनियर हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है एवरेस्ट के ऊपर 2 बार चढ़ने का 3 दिन के 4 दिन के अंतराल में। अनीता कुंडू हिसार से हैं। अनीता कुंडू को मिला है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग नोर्गे जो काफ़ी प्रसिद्ध एक पर्वतारोही रहे हैं, तो उनके नाम से तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड शुरू किया गया, जो अनीता कुंडू को मिला है। रानी रामपाल आप जानते हैं कि हॉकी से संबंध है जिनका, और हॉकी अगर हरियाणा में किसी जगह की बात आए तो फिर उसका संबंध बन जाता है शाहबाद से। तो रानी रामपाल, एक तो इनको 2020 में पद्मश्री मिला, जो कि भारत के अवार्ड की जो सिविलियन अवार्ड हैं, जो नागरिक पुरस्कार हैं, उसमें ये आप अगर यहाँ पर सीरीज भी लिखें, सबसे पहले है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, और उसके बाद है पद्म श्री। यानी आपने देखा कि कौन सा बड़ा अवार्ड है, ये भारत का चौथा बड़ा नागरिक अवार्ड है। नागरिक मतलब आर्मी मैन को हम महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र देते हैं, लेकिन सिविलियन यानी उनको छोड़ करके फिर सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार 2020 में रानी रामपाल को मिला, पद्म श्री। और उसके साथ साथ इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, ये भी आप याद रखना। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भी रानी रामपाल को मिलता है। मिंटी अग्रवाल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल आने वाला है। मिंटी अग्रवाल को आप याद रखना, युद्ध सेवा पदक जीतने वाली पहली महिला। युद्ध सेवा पदक मिंटी अग्रवाल। इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ये पुरस्कार हरियाणा की राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के द्वारा दिया गया था, युद्ध सेवा पदक। और ये याद रखना कि हरियाणा की पहली महिला है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक भारत सरकार ने वो जो डिसीजन लिया था, और फिर एयरफोर्स के द्वारा वहाँ पर जो अटैक किया गया था, जिसमें अभिनंदन वर्धमान भी थे, उसमें मिंटी अग्रवाल भी एक है स्क्वाड्रन लीडर। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये एयरफोर्स में है, और उस मिशन के अंदर जो ऑपरेशन बालाकोट हमारा था, उनको फिर ऑपरेशन बंदर का भी नाम दिया गया, तो उसमें मिंटी अग्रवाल भी थी। तो युद्ध सेवा पदक जीतने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल, ये आप याद रखना। उसके बाद मनजीत सिंह, और इनके साथ याद रखना नेत्रपाल।
ये दोनों ही रेसलर हैं, पहलवान हैं। मनजीत सिंह और नेत्रपाल, इन दोनों को जो अवार्ड दिया गया है वो है ध्यानचंद अवार्ड। मनजीत सिंह कबड्डी, नेत्रपाल पहलवान, इन दोनों को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। दीपक, ये है नरवाना से, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ और इन्होंने काम क्या किया है, 1 मिनट में 117 यानी वर्ड पर मिनट, 117 वर्ड पर मिनट इन्होंने टाइप किए। याद रखना, दीपक नरवाना से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है, जिनका संबंध हमारे नरवाना से है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे दूसरे व्यक्ति हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और इनमें से मैंने कहा कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। मनु भाकर काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, शूटिंग से जिनका संबंध है। दीपिका ठाकुर, जिनका संबंध हॉकी से है। मनीष कौशिक बॉक्सिंग से है। मनीष नरवाल, ये पैरा एथलीट हैं। एयर पिस्टल यानी शूटिंग से ही है। और पैरा एथलीट का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया था, जिनको पहले हम विकलांग बोलते थे या कुछ और बोलते थे, उनको दिव्यांग शब्द दिया था। तो उनके लिए भी एक ओलंपिक होता है, ओलंपिक के बाद ही होता है, जिसको हम पैरा ओलंपिक बोल देते हैं और इन प्लेयर्स को बोल देते हैं पैरा एथलीट। तो मनीष नरवाल एयर पिस्टल से संबंध है, दीपक हुड्डा कबड्डी से है, संदीप चौधरी ये भी क्या है, पैरा एथलीट हैं यहाँ पर। अब देखिए, इन जो हमने नाम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, इनको भी फ्रेंड्स अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब आप याद रखना कि अर्जुन अवार्ड की खासियत क्या है। अर्जुन अवार्ड की खासियत क्या है, ये इसमें आप ध्यानचंद भी साथ में शामिल करें जो बिल्कुल लेटेस्ट है। ध्यानचंद अवार्ड हो, अर्जुन अवार्ड हो, इनके विजेताओं को 20,000 मंथली देने का निर्णय सरकार ने किया है, यानी 20,000 मंथली। अब जैसे भीम पुरस्कार मिलता था, उसमें वन टाइम ही क्या था, भीम पुरस्कार में एक बार हमने उसमें 5 लाख रुपए दिए और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन अब सरकार क्या करेगी, 5 लाख तो उनको वन टाइम देगी ही, साथ में मंथली 5,000 रुपये भी देगी। यानी ये भी सरकार ने शुरू किया भीम पुरस्कार विजेताओं के लिए। अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड विजेताओं को 20,000 रुपये मंथली, जो कि पहले 5,000 रुपये होता था, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपये किया गया है। तो ये एक नई शुरुआत खेल के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के द्वारा, ताकि प्लेयर्स का जो है यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़े, एक हौसला बढ़े। तो अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड 20,000 रुपये मंथली और भीम पुरस्कार में एक मुश्त 5 लाख के बाद 5,000 रुपये मंथली उनको दिया जाएगा। अब जो हमारे 3 नाम नीचे हैं, ईशान, पारितोष दहिया, शौर्य सिन्हा, इनको आप याद कर सकते हैं इकट्ठे। इनको राष्ट्रपति बाल वीरता पुरस्कार दिया गया है। या आप एक ही इसमें लिखें, राष्ट्रपति बाल पुरस्कार। अब जो यहाँ पर ईशान शर्मा हैं, इनको बाल वीरता पुरस्कार मिला। इनको एक साइट बनाने के लिए मिला। शौर्य सिन्हा, यानी इनको आप कलेक्टिवली बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति पुरस्कारों से सम्मानित हुए हमारे हरियाणा के 3 बच्चे, ईशान, पारितोष दहिया, शौर्य सिन्हा। ये यमुनानगर से हैं, ईशान शर्मा, पारितोष दहिया सोनीपत से हैं और शौर्य सिन्हा गुरुग्राम से हैं। तो इनको याद रखना। उसके बाद हम कुछ और यहाँ पर नाम करें हरियाणा के जो प्रसिद्ध रहे हैं। एक है हरियाणा से अलका गर्ग, इनका संबंध है हमारे हरियाणा के छछरौली से, जो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी भी बोलते हैं। तो अलका गर्ग को मिला है इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, यानी इन्होंने
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला उत्थान के जितने भी काम थे उनमें इनका जो काम था बहुत सराहनीय था। तो अलका गर्ग को दिया गया इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। उसके बाद एक हैं श्रवण गर्ग, श्रवण गर्ग, इनको याद रखना ये एक अपॉइंटमेंट है गौ सेवा आयोग के चेयरमैन, यानी इनको गौ सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया। और आप याद रखना हमने किया था जो हमारा लाइव स्टॉक सेंसस था कि हरियाणा में लाइव स्टॉक कौन सा कहाँ पर कितना है, लेटेस्ट हमने किया था 2019 का, जो बिल्कुल कई आंकड़े एकदम से चेंज थे और वो बिल्कुल गलत हो सकते हैं अगर हम पिछले आंकड़ों के ऊपर उनमें चले। फिर देखिए एक बिल्कुल श्याम सुंदर कलानी जो बहुत प्रसिद्ध नाम है, इनकी मृत्यु हो गई है श्याम सुंदर कलानी की, और इनका संबंध हमारे कालका से है। इन्होंने सुग्रीव की भूमिका निभाई, ये आप याद रखना, सुग्रीव की भूमिका में थे। और प्रसिद्ध सीरियल था रामायण, और जिसकी रचना यानी जिसको एक सीरियल के तौर पे बनाने वाले कौन हैं, रामानंद सागर। तो रामानंद सागर चरित या रामानंद सागर कृत रामायण जो धारावाहिक था उसमें सुग्रीव की भूमिका निभाई श्याम सुंदर कलानी ने, जिनका संबंध हमारे कालका से है, जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है। और लॉकडाउन में जब ये सीरियल चल रहा था, खास तौर से जब ये सीरियल चल रहा था और सुग्रीव की जो भूमिका उसमें आई थी, उन्हीं दिनों संयोगवश इनकी मृत्यु हुई श्याम सुंदर कलानी की। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, याद रखना। फिर हमारे राज्य मंत्री यानी हमारे राज्य के मंत्री संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, इनके जीवन चरित्र के ऊपर भी एक फिल्म बन रही है। यानी संदीप सिंह हमारे मिनिस्टर हैं हरियाणा के, इनके जीवन के ऊपर जो फिल्म बन रही है उस फिल्म का नाम है सिंह सुरमा। अब ये नाम याद रहे, सिंह सुरमा क्या है, ये हरियाणा के मंत्री के जीवन के ऊपर बनने वाली एक फिल्म है। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी प्रसिद्ध नाम पंडित जसराज, जिनका संबंध आज के फतेहाबाद से है, जिनको आज भी हम हिसार लिखते रहते हैं। हिसार संयुक्त था तब तो हिसार से थे, लेकिन जब वो फतेहाबाद उससे अलग हुआ तो ये प्रॉपर जगह पंडित जसराज के जन्म की वही थी, फतेहाबाद के अंदर। और स्वर सम्राट इनको कहते हैं। 2019 में इनकी मृत्यु हुई पंडित जसराज की। अब इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम सौरमंडल में रखा गया है। जो हमारी इंटरनेशनल जो हमारी एक यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय जो सौरमंडल की एक इकाई है, उसमें डिसीजन लिया गया कि पंडित जसराज के नाम पे क्षुद्र ग्रहों का एक ग्रह का नाम रख दिया जाएगा। अब जो स्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, आप जानते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे दो प्लैनेट के बीच में होते हैं, मंगल और बृहस्पति। इन दोनों के बीच में जो एक पट्टी घूमती है छोटे छोटे टुकड़ों की, आप टुकड़े कह सकते हैं, या जो अंतरिक्ष का कचरा है जो बच गया है उसको बोल सकते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है, एक स्थान निश्चित है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ही वो जो है रोटेशन करेंगे, तो उनको बोलते हैं स्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह। तो अंतर्राष्ट्रीय सौरमंडल जो एक निकाय है, एक संस्था है, वो अंतरिक्ष में हमारे किसी व्यक्ति के नाम पे क्षुद्र ग्रह का नाम रखती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और साथ में ये एक बिल्कुल गर्व करने वाली बात भी होती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कल्पना चावला हमारी अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इनके एक 35 फीट की प्रतिमा बनाई गई है मंगल सेन, डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में। मंगल सेन जो ये ऑडिटोरियम है ये करनाल के अंदर है, और यहाँ पर एक 35 फीट की दीवार है। दीवार पर एक चित्र बहुत बड़ा उकेरा गया है
कल्पना चावला का। तो याद रखना, आ सकता है एग्जाम में कि 35 फीट के एक पूरी दीवार के ऊपर एक चित्र जो है उकेरा गया है डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम करनाल, हमारी अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का। तो फ्रेंड्स, ये हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो पिछले दिनों काफ़ी प्रसिद्ध रही। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। आगे की क्लासों के लिए धन्यवाद।